अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है चिकन मसाला हांडी। तो इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले वो है चिकन। आप इसको जो है कड़वा लीजिएगा। कढ़ाई के पीसेस जो होते हैं ज़रा अच्छा लगता है डिश आउट होते हुए भी। तो यहाँ पे जो है चिकन हो गई, उसके बाद जो उसमें मसाले जाएंगे उसमें आता सबसे पहले दही आएगा, थिक ग्रीक योगर्ट है, लो फैट इस्तेमाल कर लें, आपकी अपनी चॉइस पर है। और उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए प्याज यानी कि अनियंस, बहुत ही फाइनली आपने इसको ग्राइंड करना है इनटू पेस्ट। टमाटर जाएगा 10 टमाटो, उसे भी आपने पेस्ट में बना लेना है। क्रीम आपको चाहिए डब्बे की इस्तेमाल कर लें, घर की आपकी अपनी चॉइस है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हो गया। कोरिएंडर पाउडर होता है, धनिया पाउडर, सॉल्ट है, नमक, गरम मसाला मेरा होममेड है। लेमन जूस आपको फ्रेश चाहिए, नींबू का रस हो गया, हल्दी 10 टर्मरिक, ड्राइड फेनेग्रिक लीव्स यानी कि खुश्क जो होती है कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा आपको चाहिए, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, 10 रेड चिली पाउडर। यहाँ पर आप एक पेस्ट देख रहे हैं जो मैंने बेसिकली हरी मिर्चें और पुदीना जो होता है यानी कि ग्रीन चिली और मिंट को मैंने ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट बनाया है। और फिर यहाँ पर आपको एक मसाला दिखा देते हैं, इससे आपकी जो हांडी उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। फिक्र मत कीजिएगा, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ इसमें जो चीज़ें थी वो 3 थी। वो था सूखा धनिया साबुत यानी कि कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, और ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें। तीनों को मैंने अच्छी तरह तवे पर रख करके भूना और उसके बाद मैंने इसको पाउडर बना लिया है। ये बहुत मज़ेदार बनता है। जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता ही वहाँ पे आपको रिटन रेसिपी कम्प्लीटली मिल जाती है। अब आप इसको बनाएं तेल में, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसे बनाऊंगी तेल में, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले जो है हमने चिकन को कुछ मसाले लगाने हैं। तो ये चला गया इस पर लेमन जूस, और जो आपको नमक और मिर्च दिखाई थी उसमें से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालूंगी, बाकी जो है मैं सालन के लिए रख लूँगी। तो नमक डाल दिया, इसी तरह पिसी हुई मिर्चें डाल दी, और फिर उसके बाद जाएगा इसमें तमाम अदरक और लहसुन का पेस्ट, पुदीना और हरी मिर्च जो हमने पीसी हुई थी वो भी डाल लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको कवर कर आप छोड़ देंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जिस भी तेल में आप इसको पका रहे हैं पहले आप वो तेल करेंगे बहुत ही अच्छी तरह गर्म, क्योंकि जो चिकन के पीसेस हैं आप इसको इसमें ऐड करेंगे और आपने इनको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर फ्राई करना है कि इस पर एक अच्छा सा डार्कर गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर करने लगी हूँ। चिकन के पीसेस को बीच में डालें और इसको अच्छी तरह डार्क गोल्डन हो जाने पर फ्राई कर लें हाई फ्लेम। तो देख लें हाई फ्लेम मैंने इनको अच्छी तरह यहाँ पर उस पर गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आप देखें कौन से हम इन्हें मैं निकाल कर साइड पर करने लगेंगे। इस तेल में आपने चिकन को फ्राई किया था, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। इसी में अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको प्याज दिखाया था। प्याज के साथ ही आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और इसको जो है आपने अच्छा गोल्डन कलर की तरफ लेकर के आना। अब आपने यहाँ पर इसमें ऐड कर देने तमाम मसाले और ग्राइंड किया हुआ टमाटर। तो ये चला गया टमाटर, यहाँ पर गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, हाई फ्लेम पे रखें और इतना पकाएं कि जो टमाटर का पानी है कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए। तो देखने यहाँ पे मसाला कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। ठीक है, कोई इसमें पानी नहीं रहा, तेल सरसों पर आ गया। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपकी दही है। हमेशा आपको बताया ठंडी दही इस्तेमाल नहीं करते और फेंट कर डालते हैं। दही को डाल लें, अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, हाई फ्लेम पर रखें। इतना करें कि जो दही का पानी ये भी खुश्क हो जाना चाहिए। तो देख लें दही का पानी भी खुश्क हो गया। उसके बाद जो हमने चिकन फ्राई की थी वो आप तमाम यहीं पर ऐड करेंगे, और जो इसकी मैरिनेशन बाकी की बच गई थी वो भी मैंने इसी में डाल दी। कुछ भी मैंने ज़ाया नहीं किया कि जो है तमाम जायका इसके मसाले में है, इसकी मैरिनेशन में था। तो ये कि कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये चला गया, अच्छे से इसको आप कर लेंगे यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर आपने जो है इसमें ऐड कर लेना जो कि है पानी। चिकन को देखें हमने जो है बहुत ही हाई फ्लेम पर रख करके सिर्फ फ्राई किया था। बेसिकली इसकी बाइंडिंग हुई थी, उस पर खूबसूरत सा कलर आ गया था, कुक नहीं हुआ था। तो इसका आपने ख्याल रखना है और फिर आपने अपने हिसाब से पानी इसमें डाल लेना है। तो पानी चला गया, इसको मिक्स कर लेते हैं।
हाई फ्लेम पर रखेंगे। जैसे इस पर जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि चिकन जो है दोबारा अच्छे से कुक हो जाए इनसाइड आउट, और जो भी पानी हमने डाला है वो तमाम यहाँ पर खुश्क हो जाना चाहिए और तेल आ जाएगा सरफेस पर। यहाँ पर आपको दिखाना ही चाह रही थी कि तेल ऑलमोस्ट सरफेस पर आना शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी जो गाढ़ापन मसाले का होगा, तो यहाँ पर आपने जो है जब थोड़ा सा पानी आप देखेंगे ये रह गया है, उसमें आपने जो है जो हमारा पीसा मसाला है वो डालना है, क्योंकि उसमें ये कि फिर इसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा साथ ही कुक हो जाने के लिए। वैसे तो हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसको भुना हुआ है ये। उसके बाद आप साथ ही इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और जितना बाकी का पानी रहता है उसके ड्राई हो जाने तक इसे और मज़ीद कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए परफेक्टली चिकन यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तेल घी में भी आप इसको बना रहे हैं सरफेस पर आ गया। यहाँ पर ला कर के अब आप ऐड करेंगे जो आपको क्रीम दिखाई थी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आपने इसको दम पर रख देना है फिर अबाउट 4 मिनट्स, 4 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद इसको जम कर लेते हैं डिशर। दम पे रख लेने के बाद आप इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म रोटियां हों, चाहे वो अगर आपको दिल चाहे तो रोगनी नान से भी इसका बहुत मज़ा आता है, या फिर तंदूर की रोटियां ज़रूर बनाइएगा। आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे जिसको quithfaiza.net पर बनाइए। तब कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।